Welcome to Math Scientist. So, in this lecture series, we will be completing 10 full mock tests of Nayat Sildar. So, this is Abhimanyu IAS test series. So, we will try to solve one complete test in one video. So, the test will be of 120 minutes and it would have 80 questions from GS and 40 from mathematics. So, we will try and spend less time on 18 questions on GS so that we have a lot of time for mathematics and reasoning questions. सो आप भी अपना जो पेन कॉपी है साथ में रखें और साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन में साथ साथ कुछ सोर्स और अदर हिंट होंगे मैं वो साथ साथ में देता जाऊंगा ताकि आपको भी हेल्प होती जाए। रियल टाइम में सॉल्व करेंगे फुल टेस्ट को। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। ओके, स्टार्ट टेस्ट। सो पहले इसमें जी रीजनिंग का पोर्शन है। हम पहले कोशिश करेंगे जीएस वाला पोर्शन ख़त्म कर लें। सो व्हाट आर द लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग सीआरआर? कैश रिजर्व रेशो को अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा? रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, राइज इन इन्फ्लेशन, फ्लाइट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड रिडक्शन इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो इसमें क्या है कि सी आप अपना आंसर एक बार मार्क कर लें, ठीक है। मैं भी फिर इसको सॉल्व करूँगा। तो मुझे पता है कि सी आर आर इज़ कैश रिजर्व रेशो। ये वो अमाउंट है जो बैंक अपने पास रखता है और इसको लोन में नहीं घुमा सकता। इसका मतलब अगर हम सी आर आर कम करेंगे तो बैंक विल हैव मोर मनी टू सर्कुलेट इन द इकोनॉमी। तो अगर बैंक्स के पास ज़्यादा मनी रहेगी तो टैक्स रेट्स वो रिड्यूस करेंगे, डेफिनेटली रिड्यूस करेंगे। तो वन इज़ तो करेक्ट। इन्फ्लेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली, जब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे इकोनॉमी में वो करने के लिए तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही क्योंकि देर विल बी मोर मनी इन द मार्केट। सो सेकंड इज़ ऑल्सो करेक्ट। फ्लाइट ऑफ फॉरेन कैपिटल, सी 1 और 2 इज़ डेफिनेटली करेक्ट। 3 का मुझे भी श्योर नहीं है, तो 4 एक बार चेक कर लेते हैं। रिडक्शन इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अगर सी आर आर कम होगी तो इंटरेस्ट रेट्स भी कम होंगे। तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो फिक्स डिपॉजिट, कम इंटरेस्ट रेट पे फिक्स डिपॉजिट वाले लोग कम होंगे, तो रिडक्शन फिक्स डिपॉजिट में होगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर शुड बी 1, 2, 3 एंड 4। बाकी एक बार चेक कर लेंगे, इवन आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ एन बी एफ सीज? एन बी एफ सी है हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। देखो, डिमांड डिपॉजिट जो है वो सिर्फ बैंक एक्सेप्ट कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट जो है वो एन बी एफ सी भी कर सकती हैं, बैंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो 1 इज़ रॉन्ग। तो 2 देख लेते हैं। इट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये एन बी एफ सी कैन नॉट इशू चेक्स। चेक्स तो सिर्फ बैंक से इशू कर सकते हैं। तो 3 इज़ तो डेफिनेटली करेक्ट। तो इसका मतलब आंसर यहाँ 1 और 3 होना चाहिए, 2 और 3। तो 2 हमें गलत लग रहा है क्योंकि डेफिनेटली फॉर्म्स पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम लाइक बैंक्स। तो 2 इज़ रॉन्ग, 1 इज़ करेक्ट। इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। तो आंसर शुड बी 1 और 3। नेक्स्ट है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये बीच में फिर रीजनिंग का आ गया, तो चलो है तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 यंग मैन राज, प्रेम, वेद एंड अशोक आर फ्रेंडली विद 4 गर्ल्स सुषमा, कुसुम, विमला एंड पूनम, ठीक है। तो 4 लड़के हैं, हम ये इसको लिख लेते हैं राज, प्रेम, वेद और अशोक। और 4 लड़की हैं, ये भी हम लिख लेते हैं सुषमा, कुसुम, विमला एंड पूनम। ओके, सुषमा एंड विमला आर फ्रेंड्स, ठीक है। सुषमा और विमला फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वेद्स गर्लफ्रेंड
डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला। जो वेद की गर्लफ्रेंड है उसको सुषमा और विमला दोनों नहीं पसंद है। तो यहाँ तो कुसुम उसकी गर्लफ्रेंड होगी या पूनम उसकी गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है। और कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद। अब कुसुम वेद की केयर नहीं करती, इसका मतलब कुसुम वेद की गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वेद की गर्लफ्रेंड इज़ पूनम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रेम्स गर्लफ्रेंड इज़ फ्रेंडली विद सुषमा। प्रेम्स गर्लफ्रेंड इज़ फ्रेंडली विद सुषमा। अब सुषमा जो है पहले दिया हुआ था कि विमला के साथ वो है, तो अगर प्रेम की गर्लफ्रेंड सुषमा के साथ फ्रेंडली है, इसका मतलब प्रेम की गर्लफ्रेंड है विमला, ठीक है। दो हमें मिल गए हैं। तीसरा है सुषमा डज नॉट लाइक राज। अब सुषमा राज को पसंद नहीं करती, इसका मतलब सुषमा अशोक की गर्लफ्रेंड है और राज की गर्लफ्रेंड है कुसुम। तो हमें चारों मिल चुके हैं। हु इज़ राज गर्लफ्रेंड, तो राज की गर्लफ्रेंड है कुसुम, ठीक है, इजी है। हु इज़ विद हुम इज़ सुषमा फ्रेंडली, तो सुषमा इज़ फ्रेंडली विद विमला। अब विमला आंसर में नहीं है, तो सुषमा का बॉयफ्रेंड देख लेते हैं कौन है, अशोक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ पूनम बॉयफ्रेंड, तो पूनम का हमने सबसे पहले निकाला था वेद। हु डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला, तो सुषमा एंड विमला, विमला को कौन पसंद नहीं करता, वो क्वेश्चन में ही हमारे है कि वेद की गर्लफ्रेंड डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला, और वेद की गर्लफ्रेंड इज़ पूनम, तो पूनम डज नॉट लाइक विमला एंड सुषमा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते ही जाते हैं। ट्रेन क्रॉसेज पोल इन 20 सेकेंड्स, तो एक हमारे पास पोल है, इसको ट्रेन क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड्स में, ठीक है, 20 सेकेंड्स, टी इक्वल टू 20 सेकेंड। एंड प्लेटफॉर्म इन 40, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है, से एल लेंथ का प्लेटफॉर्म है, उसको 40 इक्वल टू 45 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ 500 मीटर, अब ट्रेन की लेंथ दे रखी है 500 मीटर, फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ट्रेन की वेलोसिटी है v, तो s इक्वल टू वी टी मेरे पास फार्मूला है। तो डिस्टेंस मेरे को पता है कि 500 मीटर पहले ट्रेन की डिस्टेंस है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी इंटू उसको 20 सेकेंड लग रहे हैं, तो इससे मेरी वेलोसिटी आ गई 500 डिवाइड बाई 20, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं दूसरी इक्वेशन लगा देता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस, है ना, 500 प्लस एल इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इज़ 25 इंटू टाइम इज़ 45। तो यहाँ से आपको यही टोटल निकालना है, आपको 500 प्लस एल निकालना है, मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म की कंबाइंड डिस्टेंस। तो 500 प्लस एल वुड बी 25 इंटू 45। इसको देख लेते हैं कितना बना, 45 इंटू 25, 25, 30, 8, 5, 2, 11, 1125 आ रहा है मेरा, तो कुछ गड़बड़ हो गई है। 45 सेकेंड एस इक्वल टू वी इंटू टी। तो चलो इसको रिव्यू में डाल देते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हम एक उस पर टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज़। तो ये लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला सेट है ए एन, दूसरा है सी क्यू, तीसरा है ई टी, चौथा निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें हम वो देख लेते हैं। ए का कोड है 1 और एन का 14 है, ठीक है, कोड आपको याद होने चाहिए। सी का है 3। सिमिलरली नेक्स्ट में देखें, अगर ई का है 5, तो 2 का गैप पड़ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट जो है ई के बाद 7 आना चाहिए, और 7 कोड कोरस्पॉन्ड्स टू ई एफ जी, तो फर्स्ट शुड बी जी। तो ऑब्वियसली एक ही आंसर दिख रहा है हमें, जी डब्ल्यू। इसको जल्दी सॉल्व करना है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क वाला नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें आपका ये जो फर्स्ट वो है और ये जो सेकंड, इसमें एक रिलेशन होगा, ठीक है, हमें वो रिलेशन देखना है। तो 3, 7, 21, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22, ये इजी दिख रहा है मुझे। 6 इंटू 2 12 प्लस 9 21, तो 5 इंटू 8 इंटू 5 40 प्लस 3 43 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं।
सिमिलरली इस हेक्सागन में देखना है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 3 हेक्सागन हमारे पास हिंट के लिए हैं। तो मिसिंग नंबर देखते हैं। अगर आप फर्स्ट हेक्सागन को ऑब्जर्व करो तो हाँ ठीक है। देखो 11 + 9 20 बन रहे हैं, और 20 का हाफ 10 बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली 14 और 2 16 बन रहे हैं, 16 का हाफ 8 बन रहा है। तो ये एक मुझे पैटर्न मिल गया। इसको सेकंड से वेरीफाई कर लेते हैं। 7 + 1 8 है, ठीक है। 2, इसका हाफ यहाँ पे 4 आना चाहिए था, ये मेरी कोई गलती है। 2 + 2/2 2, ठीक है। सिमिलरली 6 + 2 9 + नहीं, अच्छा ठीक है। ये देखो ना, ये इस सेमी सर्कल में तो ये फॉलो हो रहा था। अब सेम सेमी सर्कल में नहीं देखते हम इसको, और किसी उसमें देखते हैं। देखो जैसे हम्म, इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। फर्स्ट में तो मिल गया, सेकंड में नहीं मिल रहा। तो ठीक है, इसको रिव्यू में डाल देते हैं। हर क्वेश्चन भी सोल्व करना ज़रूरी नहीं होता, टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे हम। चलो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट का बेसिक क्वेश्चन है। तो 1986 में आया था, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ एरोसोल। तो लिक्विड फॉर्म एरोसोल मतलब जो पार्टिकल्स आर डिजॉल्व इन एयर। तो एरोसोल में लिक्विड फ्यूम, डस्ट, मिस्ट या स्मोक। देखो स्मोक, डस्ट और फ्यूम ये सारे जो है सॉलिड पार्टिकल हैं, बट मिस्ट इज़ मोस्ट लिक्विड, ठीक है। तो मिस्ट है इसका आंसर। मिस्ट जैसे फोग होती है आपकी, वैसे होती है लिक्विड फॉर्म में, रिलेटिवली लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। द वेस्टर्लीज हैव देयर ओरिजिन इन। देखो वेस्टर्लीज चलती हैं आपकी, अगर आप अर्थ को देखोगे तो आपकी इक्वेटर के पास आपकी इक्वेटोरियल बेल्ट होती है, फिर उसके बाद आपकी सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, फिर आपकी सब पोलर है, फिर पोलर है, ठीक है। तो वेस्टर्लीज वो होती हैं जो कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी इक्वेटर में ईस्टर्लीज होती हैं, उसके बाद और पोलर में भी आपकी ईस्टर्ली होती हैं। बाकी जो दोनों है ना, अच्छा, ओरिजिन देखना है हमें, ठीक है। तो ओरिजिन जो होता है इसका सब ट्रॉपिकल, ये आ गया पोलर, सब पोलर, सब सब ट्रॉपिकल लोज, यहाँ से चलेगी राइट। ज्योग्राफी भूल गई है ये, चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं फिर भी। जो पोलर हाइज है वहाँ तो ईस्टर्लीज होती हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। तो पोलर हाइज जब सब पोलर लो पे जाएंगी, तो वो भी कमिंग फ्रॉम द ईस्ट है, ये भी ईस्टर्ली है। तो ठीक है, इसका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया ना। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे जब वो जाएंगी तो राइट साइड टर्न लेंगी ना। चलो इसको रिव्यू में डाल देते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, जो आपके दो टाइप्स के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, और आपके जो आपकी मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स है सेकंड टाइप के।
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके ट्रॉपिकल एरिया में बनते हैं, और जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स हैं आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो ऊपर वाले एरियाज़ में बनते हैं, ठीक है, मिड लैटिट्यूड एरिया में। तो इनमें से देख लेते हैं मिड लैटिट्यूड एरिया कौन सा है। यूजुअली मूव अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये पहली बात तो ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, तो फर्स्ट गलत हो गया। आर जनरली फाउंड ओनली ओवर द ओशन, नहीं ऐसा नहीं है, पूरा आपका यूरोप जो है वो इसकी चपेट में आता है, तो ये भी गलत हो गया। जनरली ब्रिंग क्लियर स्काइज एंड लिटिल प्रेसिपिटेशन, नहीं ये क्लाउडी स्काइज लाते हैं। आर फॉर्म्ड इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कंट्रास्ट, ये बिल्कुल सही है। आपके फ्रंट्स बनते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, तो वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा आता है। एकदम से कोल्ड फ्रंट आता है, फिर वार्म फ्रंट आता है, तो टेम्परेचर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए फ्रंट्स बनते हैं। तो इसका डी होगा आंसर, ठीक है। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ मेजर्ड इन परसेंटेज कॉल्ड, ठीक है आपका ये तीनों ही, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल कितनी एयर है, स्पेसिफिक मतलब पर वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितनी मॉइस्चर है, और रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में देखना कि फुली सेचूरेटेड अगर एयर होती तो उसमें कितनी मॉइस्चर थी, और हमारी गिवन एयर में कितनी मॉइस्चर है। तो ऑल दीज आर टर्म्स टू मेजर ह्यूमिडिटी, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, which layer of atmosphere extends from earth's surface up to 6 to 8 miles and experiences decrease in temperature in constant rate, ठीक है। तो फर्स्ट अप टू 6 to 8 माइल, तो फर्स्ट लेयर ये ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फियर ही 6 to 8 माइल जाती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जाती है, उसके बाद मीजो, फिर थर्मोस्फियर बाहर तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ईस्टवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ ब्राज़ील करंट इज़ कॉल्ड, तो आपकी ब्राज़ील करंट की ईस्टवर्ड कंटिन्यूशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। ब्राज़ील करंट मतलब आपकी साउथ वाली साइड में आएगी, इक्वेटर के साउथ में आएगी, तो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। देखो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो नीचे फ्लो करती है अंटार्कटिक के पास, ठीक है। काउंटर इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, वेस्ट अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी नहीं हो सकती, वेस्ट अटलांटिक ड्रिफ्ट भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर शुड भी काउंटर इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, ठीक है, क्योंकि वो काउंटर उसके ऑपोजिट वे में, जो ब्राज़ीलियन करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है। इसका मैं श्योर नहीं हूँ बट फिर भी मैं इसके साथ जाऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिनूक विंड्स इज़ नॉट करेक्ट, तो चिनूक लोकल विंड्स है रॉकीज माउंटेन्स की, मुझे इतना याद है, तो ये आर दीज आर लोकल विंड्स, यस, नॉट करेक्ट बताना है। दे डिसेंड अलोंग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स इन मिड लैटिट्यूड, बिल्कुल ठीक है। ईस्टर्न मतलब टूवर्ड अमेरिका, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेन विद दैम, नहीं ये मुझे गलत लग रहा है क्योंकि रेन नहीं ला सकती, क्योंकि डिसेंडिंग एयर से रेन नहीं ला सकती। दे बेनिफिट एग्रीकल्चर, डेफिनेटली दे बेनिफिट एग्रीकल्चर, क्योंकि ये स्नो को मेल्ट कर देती है और एग्रीकल्चर को बेनिफिट करती है, ठीक है। तो इसका सी आंसर होगा क्योंकि रॉन्ग बताना है हमें। ये देख लेते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 and 2। स्टेटमेंट 1, सुनामी इज़ अ स्मॉल इन ओपन ओशन येट मे बी ओवर 30 मीटर हाई व्हेन इट रीचेज अ कोस्ट लाइन, बिल्कुल उसको उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसलिए उसकी जो वेव की हाइट है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। 1 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 2, सुनामीज हैव लॉन्ग वेव लेंथ एंड दे ट्रेवल अक्रॉस द ओपन ओशन एट हाई स्पीड, दे हैव लॉन्ग वेव लेंथ एंड लॉन्ग वेव लेंथ, यस। They travel across the open ocean at high speed, yes. As they approach shore, the wavelength decreases, बिल्कुल ठीक है। वेवलेंथ इनिशियली हाई होती है बट जैसे शोर पे आती है तो वेवलेंथ की कॉज पे उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसकी वेव हाइट इंक्रीजेज, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो इसीलिए एक्सप्लेन कर रही है, स्टेटमेंट 2 1 को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो 1 and 2 इज़ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एटमोसफियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो एसिड रेन के लिए दो ही गैसेज रिस्पॉन्सिबल है, सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर के ऑक्साइड SO2 बनता है, जो H2O में मिलकर H2SO4 बनाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 H2O के मसाल मिलकर HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो 1 and 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन द पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट, तो हाइड्रोजन हीलियम सेकेंड एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन सिर्फ लेफ्ट, पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, तो लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन आता है और राइट मोस्ट कॉर्नर पे हीलियम आता है, तो टॉप राइट कॉर्नर पे होगा हीलियम आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब
हमें बताना है नॉट स्केलर क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड तो है पर टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है। सिमिलरली वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जो मोमेंटम है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो क्योंकि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, तो इट विल नॉट बी ए स्केलर क्वांटिटी। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं ना साइंस के क्वेश्चंस के लिए एक लेक्चर सीरीज सेपरेट से बना दूंगा, तो आप कमेंट में बता दीजिए इफ़ यू वांट इट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय हुम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका मुझे एस्ट्रोजन का मुझे आइडिया नहीं है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो ये भी जीके वाले क्वेश्चंस में मैं बहुत वीक हूँ, तो उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट नाम समिट। तो नाम जहाँ तक मुझे याद है बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में बेलग्रेड में फर्स्ट समिट हुई थी। देखो यूके यूएसए नहीं हो सकता बिकॉज दे नेवर ज्वाइंट नाम। तो इंडिया नाम का मेंबर है बट इंडिया में फर्स्ट समिट नहीं हुई थी, तो बेलग्रेड में हुई थी, शायद 1961 में हुई थी, आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेजिडेंट एट यूएनजीए। वीमेन प्रेजिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इट वॉज नॉट सरोजनी नायडू, इट वॉज नॉट इंदिरा गांधी फॉर श्योर। अनपप इसका मैंने नाम नहीं सुन रखा, तो मुझे लगता है विजय लक्ष्मी पंडित है जो यूएनजीए में गई। मैंने कभी पढ़ा हुआ है बट अभी फॉर टाइम बिंग मैं इसके साथ जा रहा हूँ। विच सिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ थाउजेंड मीनारेट्स। तो इसका भी मैं श्योर नहीं हूँ, शायद साइरो है, आई एम नॉट श्योर, तो मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन वॉज लॉन्च्ड विद द गोल टू एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम द कंट्री बाय 2030। हाँ ये ठीक है। बीइंग कैटेगरी 2 स्टेट, पंजाब एस्पायर्स टू बिकम मलेरिया फ्री बाय 2025 इटसेल्फ। ये भी ठीक है, तो आप अपना देख लीजिए। अगर आपको देखो मैं मार्क कर रहा हूँ बट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप पहले अगर क्वेश्चन को रीड करें, वीडियो को पॉज करें, अपना मार्क करें, फिर उसके बाद मेरा देखें, ठीक है। The state education department recently issued a government resolution asking all schools in Maharashtra to install CCTV cameras. Inference, to curb the unwanted activities and helps create self-discipline. Yes, it will enhance the school environment and technical background. Yes, ठीक है, बट सेकंड इतना कुछ वो लग नहीं रहा। टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए तो मतलब कैमराज की कुछ रिक्वायरमेंट लग नहीं रही, तो मैं तो ओनली वन के साथ जाऊँगा, ठीक है, आप अपना देख लें। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़, ये क्या है, इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ रेजिडेंशियल टावर्स इन द सिटी इज़ हैम्परिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स लाइक वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम एट्सेट्रा, ठीक है। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ इन द सिटी शुड नॉट परमिट कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर अनलेस एडिक्वेट प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आर मेड, बिल्कुल ठीक है। कंसर्न अथॉरिटी शुड टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दोज बिल्डर्स हु आर वायलेटिंग द रूल, बोथ, ठीक है, बोथ के साथ जाऊँगा। Cases of food poisoning due to consumption of liquor are increasing in rural areas. Yes. Assumption, percentage of people consuming liquor is more in rural areas. There are many unauthorized spurious liquor shops in rural areas. ये liquor shops का वो रूरल एरियाज़ में इतना ज़्यादा वो नहीं है जितना अर्बन एरियाज़ में है। तो बट फूड पॉइजनिंग रूरल एरियाज़ की बात कर रहा है, तो हाँ अनऑथराइज स्परियस लिक्विड शॉप्स हो सकता है, तो मैं दोनों के साथ जाऊँगा। इधर 1 और 2 इज इम्प्लिसिट, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का मुझे लग रहा है। सोहन सेड टू मोहन, दिस गर्ल इज़ वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज सोहन रिलेटेड टू। देखो सोहन बोल रहा है दिस गर्ल, तो गर्ल के लिए मैं राउंड यूज़ करता हूँ और बॉय के लिए मैं स्केयर यूज़ करता हूँ, ठीक है। दिस गर्ल इज़ वाइफ ऑफ, तो इसका एक हस्बैंड होगा, ठीक है। वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, वाइफ ऑफ ग्रैंड सन, तो इसके हस्बैंड का ग्रैंड सन देख लो, ठीक है, इसके हस्बैंड का ग्रैंड सन,
ठीक है। दिस गर्ल इज़ वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। हस्बैंड, दिस गर्ल इज़ वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर का ये ग्रैंडसन है। ठीक है, यहाँ पे माई मदर आ गई। ठीक है, दिस गर्ल इज़ वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, शी इज़ माई मदर। तो मैं इस लेवल पे हूँ, तो ये मेरी तो सोहन उसका फादर इन लॉ होगा ना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इबन बतूता। ठीक है, मोरक्कन ट्रेवलर था, खिलजी पीरियड में आया था, बिल्कुल ठीक है। ही हैड गिवन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो हाँ, पोस्टल सिस्टम ये दाग की बात करता है, जिसमें वो घोड़ों पे जाते हैं। ठीक है, पोस्टल सिस्टम, एक घोड़ा वो रिले रेस की तरह चलता है। ठीक है, तो मुझे दोनों करेक्ट लग रहे हैं, बट गो विद बोथ 1 and 2। ठीक है। Punjab Agriculture University has developed the first genetically modified BT cotton PAU BT1 that can be reused, resulting in saving of input cost to farmers। ये मैंने भी रिसेंट न्यूज़ में पढ़ा था, तो हाँ, दिस अपीयर्स टू बी करेक्ट। कॉटन इज़ द ओनली जेनेटिक मॉडिफाइड सीड लीगली अलाउड इन इंडिया। ये किसी हद तक ठीक है, क्योंकि मस्टर्ड को भी अभी तक वो नहीं मिला है, ना ही बीटी ब्रिंजल को मिला है। तो आई वुड गो विद बोथ 1 and 2। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट वॉज in fact a strong reaction to ब्रिटिश रिप्रेशन, क्रूअल लैंड लॉज, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, और अगर आप चाहते हैं मैं हिस्ट्री पे भी वीडियो बनाऊँ, तो मैं वो भी एक वीडियो सेपरेट पूरा कंप्लीट कोर्स बना दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1876 AD। 1876 में, 1876 नहीं, 1885 में है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इंडिया में अवेयरनेस लाना चाहती थी अमंग द यूथ। तो इट इज़ नॉट दादा भाई नौरोजी। नौरोजी जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रार्थना समाज ऐसा कुछ था। ठीक है। इट इज़ नॉट घोष, इट इज़ नॉट नॉन ऑफ द, इट्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। ठीक है। द फर्स्ट एजुकेशनल कमीशन अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हंटर। हंटर कमीशन की बात कर रहा है, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सिंस 1854। मतलब वुड्स डिस्पैच के बाद जो इंक्वायरी के लिए बना था। तो दिस इज़ ओनली फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ओनली हायर प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन, ओनली द यूनिवर्सिटी। तो जो रिले कमीशन है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए था। तो हंटर कमीशन बोथ प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। ठीक है। मुस्लिम लीग रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसको क्यों रिफ्यूज़ किया था मुस्लिम लीग ने? इट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए सोवरन बॉडी। इट वाज नॉट आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। ये गलत है। इट कुड कैप्चर वेरी फ्यू सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी गलत है, उसको प्रोपोर्शनली काफ़ी अच्छी 98 के अराउंड सीट्स मिली थी। द एटीट्यूड वेवल द गवर्नर जनरल वाज नॉट कोऑपरेटिव विद द मुस्लिम लीग। ये भी नहीं है। तो इसका ए होगा, क्योंकि उसने ऑब्वियसली कैबिनेट मिशन ने उसको सोवरन बॉडी नहीं बोला था। ठीक है। जो सोवरन बॉडी बनाया था वो इंडिपेंडेंस एक्ट में बनाया था 1947 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रू एंड एट अ वैरायटी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। ये तो सही है, सीरियल्स तो खाते ही थे। कॉटन वॉज अननोन टू द पीपल ऑफ IBC। ये गलत है, क्योंकि कॉटन सीड्स मिले हैं कहीं कहीं ना, तो दूसरा गलत है। विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज फर्स्ट को चेयर ऑफ। अगर आप ट्रीफॉयल पैटर्न की बात करें, पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, तो ट्रीफॉयल पैटर्न कॉटन, ऑब्वियसली लोग कपड़े डालते थे तो कॉटन तो अवेलेबल होगा ही, है ना, जूट वगैरह में तो रहते नहीं थे। तो वो अगर आप उसको, वो जो बियर्डेड मैन की अगर आपको वो याद होगी, उसके पास ट्रीफॉयल पैटर्न में उसने वो डाला हुआ था, कपड़े डाले हुए थे। ठीक है ना। विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज फर्स्ट को चेयर ऑफ इंडिया लेड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव। सी क्लाइमेट डिजास्टर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट मुझे याद नहीं है। आई थिंक द आंसर इज़ जापान, बट आई एम नॉट श्योर, सो आई वुड नॉट मार्क इट। ठीक है। ओके। राजीव पुट
his timepiece on the table in such a way that 6 PM our hand points to the north। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं है, आपको एक क्लॉक बना लो सिंपल पहले। ठीक है, आप अपना सॉल्व कर लो पॉज करके, मैं साथ साथ में सॉल्व करूँगा तो मैं तो। ठीक है, 6 PM आवर हैंड। ठीक है, तो 6 PM का पे कहाँ होगा, 5 के एक बाद होगा, है ना। तो यहाँ पे आगे 6 PM आवर हैंड। ठीक है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्थ लिख लेता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से ये साउथ हो गई, नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट हो गई, और ये वेस्ट हो गई। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। तो ठीक है, 9:15 PM पे देख लो, यहाँ पे 9 मिनट हैंड देखना है, तो 9 पे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 9:15 पे यहाँ पे होगी, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है मेरा। तो यार इनका क्यों नहीं आ रहा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, 6 बजे अराउंड। ठीक है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली साउथ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है एक्चुअली ना। अपना आगे देखना, द बायोस्फीयर यूटिलाइजेस। बायोस्फीयर हमारा जो है द लिविंग स्फीयर ऑन अर्थ। ठीक है, ऐसा इकोसिस्टम जो कंप्लीट इन इटसेल्फ है और अर्थ के ऊपर है। ठीक है, मतलब जहाँ पे लाइफ है। ठीक है, ये कौन सा एनर्जी को यूटिलाइज करता है, जियोथर्मल एनर्जी। हाँ हो सकता है, बट नॉट एक्चुअली, टाइडल एटॉमिक नहीं है, सोलर एनर्जी यूज़ करता है बायोस्फीयर। ठीक है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्ट इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू साइंस। ठीक है, देखो 6+2 साइंस इंटरचेंज करने हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले ना 6+8 को फिक्स कर लेते हैं और वो 2 साइन चेंज करके देखते हैं। 6+8 -4 डिवाइड बाई 4, इससे बनता है क्या, 4/4 8 -1 7+6 नहीं बनता। ठीक है, लास्ट 2 साइन चेंज करने से बात नहीं बन रही। अब मैं लास्ट वाले को फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, 6 प्लस और डिवाइड को एक्सचेंज करके देख लें। 6/8 +4 -4, तो 6/8 फ्रैक्शन में चला गया, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 एक्सचेंज करने से वो मैं अब फर्स्ट और थर्ड को रिप्लेस करके देखता हूँ। 6 -8 डिवाइड बाय 4 + 4। ठीक है, 6 - 8/4 2 हो गया, 4 + 4। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को एक्सचेंज करने से बाद में मतलब प्लस और माइनस को एक्सचेंज करने से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ए मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर, एग्जॉस्ट, नाइट, डे, स्लीप, वर्क। ठीक है, सबसे पहले इट विल बी डे में यू वर्क। ठीक है, एंड यू गेट एग्जॉस्टेड, एंड देन यू नाइट कम्स, एंड देन यू स्लीप। ठीक है, तो सबसे पहले वुड बी डे, वर्क, वर्क ड्यूरिंग द डे, then get exhausted, then night comes, then you sleep for 3 5 1 2 4 3.5124। ठीक है, what will come in place of question mark in the following series, 15 45 135 405। ठीक है, 15 × 3 145 बन रहा है, 145 × 3 135 भी बन रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 405 को 3 से मल्टीप्लाई करके बन रही है बात, 1215 आ रहा है। ठीक है ना। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग क्लासेस, स्कूटर्स, साइकिल्स एंड व्हीकल्स। तो इसमें क्या है कि वेन डायग्राम बतानी है जो रिलेशनशिप बताए स्कूटर, साइकिल, व्हीकल्स। तो व्हीकल सबसे बड़ी कैटेगरी होगी। ठीक है, तो व्हीकल विल बी योर यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब कुछ आएगा। ठीक है, अब स्कूटर्स और साइकिल जो हैं, कैन स्कूटर भी साइकिल, नो। कैन साइकिल भी स्कूटर, नो। तो दोनों सेपरेट आएंगे, है ना, ओवरलैप नहीं होगा इन दोनों में। तो देखो ये आ रहा है यूनिवर्सल सेट, सभी व्हीकल हैं, उन दोनों के बीच में ओवरलैप नहीं है, बीच वालों के बीच में। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल। हाँ ठीक है, जो आपके
थर्ड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं। बट व्हाट इज़ द लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री? लिमिटेशन देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज़ पॉसिबल इन सी ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। देखते हैं। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड। बिल्कुल सही सही बात है। इकोनॉमिकल वाइबल प्रोडक्शन और नेसेसिटी इज द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच मे रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। 3 तो बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, तो मैं तो 1 2 3 के साथ जाऊँगा, क्योंकि हाँ एल्गी प्रोड्यूस करने के लिए आपको सी वाटर चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट कौन। देखो आर्कटिक में नहीं हो सकती है बायोडाइवर्सिटी। कोनीफरस में तो एक सिंगल टाइप के पाइन, स्प्रूस, फर, जूनिपर, ये सारे ट्रीज़ होते हैं, पर एक ही यूनिफॉर्म वो मिलती है, यहाँ पे ग्रेड मिलता है। टेम्परेट फॉरेस्ट में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है, इसका आंसर ये होगा। ओके, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है जो सॉइल नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है इन द रूट मॉड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे पीज, मटर। प्लांट्स कन्वर्ट्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एयर इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच इनरिच द सॉइल एंड कैन बी readily यूज्ड बाय द प्लांट्स। मल्टीपल क्रॉपिंग विद लेग्यूम्स कैन thus significantly reduce the need for fertilizers obviously। ठीक है, नॉट इरीगेशन, नॉट पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स कर देगा तो यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। बंदीपुर है, भीतरकनिका है, मानस है, सुंदरबन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व? देखो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, शायद मैक्सिमम टाइगर डेंसिटी भी यहीं पे है, मतलब वन ऑफ द हाई डेंसिटी है यहाँ पे टाइगर की, तो इट्स 1 इज़ डेफिनेटली करेक्ट। सुंदरबन इज़ ऑल्सो टाइगर रिजर्व, सुंदरबन में RPT रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। ठीक है, मानस भी टाइगर रिजर्व है। भीतरकनिका इज़ नॉट टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका जो है वो ओलिव रिडली के लिए फेमस है, आई डोंट रिमेंबर यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, तो आई वुड गो विद 1 3 एंड 4। इन्फ्लेशनरी गैप इज़ ए सिचुएशन करेक्टराइज्ड बाय। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? ठीक है, देखते हैं। इन्फ्लेशन, मैं डी ऑप्शन पहले देखता हूँ। इन्फ्लेशन दैट यूजली परवेल्स इन डेवलपिंग, नहीं ये नहीं है। हाँ, इन्फ्लेशनरी गैप ये रहता है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बीच में, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इकोनॉमी वर्क कर रही होती है तब डिमांड और सप्लाई में जो डिफरेंस रहता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने इकोनॉमी सेशन में जब मैं बनाऊँगा। ठीक है, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेस लाइन वॉज अप्लाइड टू बोथ सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ अ प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वुड बी अफेक्टेड? वैसलीन है ये। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को इम्पेक्ट करेगा, रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन को तो डेफिनेटली प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस को भी प्रिवेंट करेगा, तो आंसर शुड बी 1 2 एंड 3, राइट। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीसेंट्स ऑफ चंपारण, तो ये चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहा है, मतलब गांधी जी के फर्स्ट 3 सत्याग्रह थे, चंपारण, अहमदाबाद और के खेड़ा। ठीक है, केक से याद रख सकते हैं। 1 ऑप्शन इज ओपोज एक्सप्लॉयटेशन बाय यूरोपियन प्लांटर्स एंड 3 कठिया सिस्टम। ओके, चंपारण में 3 कठिया सिस्टम था, यस। बंगाल में जहाँ पे उनको 1/2 लैंड पे दे हैड टू ग्रो इंडिगो। ठीक है, तो 1 इज करेक्ट। कंडक्ट डिटेल्ड इंक्वायरी इनटू कंडीशंस ऑफ कॉटन शेयर क्रॉपर्स, इट्स नॉट कॉटन शेयर क्रॉपर्स, इट्स इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, तो 2 इज रॉन्ग, 1 ओनली। नेक्स्ट, टाइफाइड एंड कॉलरा मतलब हैज़ा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, एयरबोर्न, वाटरबोर्न, तो हैज़ा वाटरबोर्न डिसीज़ है। ठीक है, सबको पता है। एयरबोर्न होती है बट टू लिमिटेड एक्सटेंट, मोस्टली स्प्रेड्स बाय वाटर, मतलब आपको पता है ना। टाइफाइड भी जब होता है वो एयर से नहीं होता, वाटर से होता है। इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ। देखो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, देखो आपको पता है कि एनर्जी जो होती है E = hc/λ,
मतलब एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है एनर्जी कम हो रही है। तो अगर हम देखें इंक्रीजिंग वेवलेंथ में लगाना ना, मतलब ऐसे देखना कि एनर्जी कम होती जाए। तो फर्स्ट में विजिबल इंफ्रारेड एक्सरेज की एनर्जी हाई होती है, तो 1 नहीं हो सकता, ठीक है, 3 नहीं हो सकता, 2 3 में देख लेते हैं। एक्सरे तो है ही है, इंफ्रारेड विजिबल माइक्रोवेव, तो हाँ इंफ्रारेड जो हीट करने के लिए यूज़ होती है, तो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि उसमें विजिबल जो है इंफ्रारेड से पहले है। विजिबल रेज की एनर्जी इज़ लेसर देन इंफ्रारेड, तो बी आपका ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी इन ईयर 1945, ठीक है। तो सोडियम पोटाशियम तो रेडियो एक्टिव है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकते। प्लूटोनियम है या यूरेनियम है? प्लूटोनियम तो अभी बहुत रिसेंटली यूज़ होना शुरू है, अर्लियर इट वाज यूरेनियम ओनली, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर शुड बी यूरेनियम। Okay, muddy water is treated with alum in purification process. It is termed as एलम को कोएगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मड्डी वाटर में एलम क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको कोएगुलेट करता है, मतलब एक गट्ठा गट्ठा सा बना देता है ना, फ्लॉक सा बना देता है, वो सेटल कर जाते हैं, उसको हम निकाल लेते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, ठीक है। एड्जॉर्प्शन है, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब करना है, इसके लिए चारकोल कार्बन यूज़ करते हैं। इमल्सिफिकेशन जैसे सोप इमल्सीफायर होते हैं, ठीक है, वो नहीं है। एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन नहीं है, कोएगुलेशन है, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, व्हाट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट? इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर ओनली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जीडीपी ग्रोथ, वेल बीइंग ऑफ कंज्यूमर। इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ होगा, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बराबर है तभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी। सिर्फ मार्जिनलाइज की नहीं, इंक्लूसिव में सबकी होगी। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ कैन नॉट इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एज यू ऑलरेडी नो ह्यूमन डेवलप जीडीपी कैन ग्रो बट देयर माइट नॉट बी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो जीडीपी ग्रोथ इटसेल्फ डज नॉट इंडिकेट द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो वेलबींग ऑफ कंज्यूमर, सिर्फ कंज्यूमर्स की वेलबींग क्यों करनी है, जो सेलर्स हैं उनकी भी तो करनी है वेलबींग, ठीक है। तो इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी द आंसर। COP25 ऑफ UNFCCC वॉज हेल्ड एट स्पेन मैड्रिड में हुआ था इसका सेशन, ये लास्ट टू लास्ट ईयर के करंट अफेयर में था शायद, तो आप ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। व्हेन एंड वेयर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड? पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, देखो मुझे ये पता है कि राजस्थान में वाज द फर्स्ट स्टेट वेयर पंचायती राज वाज इम्प्लीमेंटेड। डेट्स का मुझे कंफर्म नहीं है, बट आई वुड गो विद राजस्थान। विद रेफरेंस टू इंडिगो रिवोल्ट ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ ये 1850s के पास हुआ है सेकेंड रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है। बंगाली इंटेलिजेंसिया डिड नॉट सपोर्ट यूरोपियन प्लांटर्स ऑन द बिलीफ ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन agriculture. Initially, riots resisted to pay enhanced rents through traditional methods but later used the legal machineries. The Indigo Commission ensured that all disputes were settled by legal means. बिल्कुल इसमें इंडिगो कमीशन बना था, अगर आपको याद होगा, है ना। इंडिगो कमीशन भी बना था, राइट्स ने लीगल मशीनरी अडॉप्ट की थी, यस। लॉयर्स, बंगाली इंटेलिजेंसिया ने भी इनको सपोर्ट किया था, यूरोपियन प्लांटर्स को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ऑल ऑफ ओवर इसका आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट, सबसे पहले बताना है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इन मसूलीपट्टनम, ओके ठीक है, देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द गोल्डन फरमान फॉर सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, ओके। परमानेंट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टैब्लिश्ड एट सूरत, ये सबसे पहले हुआ था, सूरत में आए थे ना सबसे पहले वो, जब उन्होंने जहांगीर से फरमान लिया था, है ना, 1600 समथिंग में, 1607-8 ऐसा कुछ था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया इन हरिहरपुर, ये हरिहरपुर में बहुत बाद में गए थे, ठीक है, पहले सूरत में आए थे, ओके। मैच करने हैं, विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो सब्सिडरी अलाइंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है और डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस है। देखो अवध में को
के राजा को हटाया गया था ऑन द अकाउंट ऑफ मिस गवर्नेंस, ठीक है। सब्सिडरी लाइंस हैदराबाद के निज़ाम को सब्सिडरी अलाई बना लिया गया था, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो संबलपुर में, आई एम नॉट वेरी श्योर, हाँ यस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो था कि अगर आपका कोई लीगल हेयर नहीं है तो आपकी जो वो है राजगद्दी आपसे छीन ली जाएगी। तो संबलपुर में, झांसी में और ऐसे 4-5 स्टेट से जहाँ पे इस बेसिस पे वो लगाया था, ठीक है। एनेक्सेशन हुई थी ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स की, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ प्रेसिडेंट्स रूल, which of the following states has president rule has not been imposed in case of failure of state constitutional machinery? यार इसका मुझे पता नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये लग चुका है, तो सभी तो नहीं इसके आंसर हो सकते। 1, 3 एंड 4 नहीं हो सकते फॉर श्योर। यार इसका मुझे अच्छी कंफर्म नहीं है, तो मैं इसको अटेंड नहीं करूँगा। वैसे मैं जाना होता तो 1 ओनली के साथ जाता। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये लेबर के उसमें है, ईपीएफ में है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफ में है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉयर है उसको अपने लिए बंदे हायर करने हैं, लेबर हायर करनी है, तो उसको सबसे पहले उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट ओरिजिनली फाउंड इन प्रेम्बल, तो प्रेम्बल में सोवरन, सोशल, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, देखो इंटीग्रिटी वर्ड बाद में ऐड हुआ था, ठीक है। सोवरन और सोशलिस्ट वर्ड भी, सॉरी, सोवरन पहले से था, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड भी बाद में ऐड हुआ था। तो 1, 3 एंड 5 एडेड लेटर, 1, 3 एंड 5। ये बेसिक पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत से आप देख सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज लीगली इन्फोर्सेबल एंड जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लीगली इन्फोर्सेबल एंड जस्टिसिएबल दोनों हों तो डीपीएसपी आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल एंड जस्टिसिएबल, मतलब ठीक है वो पॉलिसी है बट आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरा डीपीएसपी मुझे मिला नहीं, ठीक है। प्रेम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है। इस पे भी आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपके राइट्स आपको मिले नहीं, जैसे है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो नॉट इन्फोर्सेबल, राइट टू एजुकेशन जो है, नाउ दिस हैज़ बीन मेड फंडामेंटल राइट, ठीक है। 21A आर्टिकल है आपका, तो दिस इज़ लीगल फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए लीगली इन्फोर्सेबल है और जस्टिसेबल है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, इट इज़ लोकेटेड इन स्टेट ऑफ बिहार, इट इज़ वन ऑफ द एंशियंट, बिहार में है, एंशियंट यूनिवर्सिटी है, पालाज ने बनाई थी, ठीक है। तो देखो ये सारी यूनिवर्सिटी एंशियंट इंडिया की हैं, और नालंदा जो है, नालंदा पालाज के टाइम पे नहीं आई थी, ये उससे भी बहुत पुरानी है। पालाज के टाइम पे विक्रमशिला आई थी, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर बट वी विल चेक द आंसर लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इज नॉट फाउंड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार में बारबरा केव्स, बाग केव्स, सासाराम मुसोलियम और महाबोधि टेम्पल। यार बारबरा केव्स जो है, बारबरा हिल्स बिहार में ही है, बाग जो है, बाग केव्स एमपी में है, ठीक है। सासाराम डेफिनेटली बिहार बिहार में है, महाबोधि टेम्पल भी बिहार में, बाग केव्स है इसका आंसर, बाकी इसको चेक कर लेंगे। मीनामाटा कन्वेंशन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड विद, मीनामाटा मरकरी से रिलेटेड है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ मरकरी, मीनामाटा एक जापान का सिटी है जहाँ पे फ़िश खाने के कारण बॉडी में मरकरी की कंसनट्रेशन बहुत बढ़ गई थी। लेटर ऑन दे रियलाइज के मरकरी पोल्यूशन जो है वो फ़िश मरकरी इनगल्फ कर रही हैं, और जब हम फ़िश खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में मरकरी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो मीनामाटा में ये लोग डिसीज से सफ़र कर रहे थे, इसलिए इस कन्वेंशन आई थी टू रिड्यूस मरकरी पोल्यूशन। ओके नेक्स्ट, कुसुम स्कीम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। कुसुम स्कीम में क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसमें जो स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगा रहे हैं, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि सोलराइजेशन हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी जो है डायरेक्टली किसान प्रोड्यूस कर सकें। दिस इज रिलेटेड टू सोलर फार्मिंग, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज़ हैव ओनली मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स हों, जिसमें एस्टीमेट कमेटी में सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं, ठीक है, याद रखना है। अरेंज द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफिस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस का चार्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर सबसे ऊपर वैसे प्रेसिडेंट आता है, पर प्रेसिडेंट है नहीं, तो फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आते होंगे सेकंड नंबर पे। 1 और 2 में कन्फ्यूज़न है, चलो बाकी देख लेते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कैबिनेट सेक्रेटरी, यार इसमें भी कन्फ्यूज़न है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी एक है कंट्री में, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो बहुत हैं, तो ऑब्वियसली कैबिनेट सेक्रेटरी ऊपर आएगा, मतलब 4 शुड बी बिफोर 3, तो 4 शुड बी बिफोर 3, देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, ठीक है, आई विल गो विद दिस। Inclusive Development Index, an annual assessment of 103 countries' economic performance is published by Inclusive Development Index. Yeah, I'm not sure about this, so I'll skip this question. Consider the following pairs. सोर्स कंट्री और कहाँ से बोरो किया है। DPSP आयरलैंड से, आयरिश प्रिंसिपल्स हैं, यस। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जर्मनी से नहीं है, ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर डेफिनेटली फ्रॉम US, तो 1 और 3 आर करेक्ट। ये पॉलिटी, आप इस चैनल में हमने 20 वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज़ बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके आपकी बेसिक पॉलिटी सारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इज सीवियरली अफेक्टेड बाय आर्सेनिक वाटर पोल्यूशन। आर्सेनिक से कौन सी स्टेट इम्पेक्टेड है इंडिया में। पंजाब है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है। देखो पंजाब में आर्सेनिक की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट इतनी नहीं है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में वाटर टेबल, वेस्ट बंगाल और बिहार में आर्सेनिक की बहुत दिक्कत है। पंजाब में भी कैंसर का बहुत इशू है, मालवा वाले रीजन में, बट आंसर शुड बी वेस्ट बंगाल। सी व्हेन एंड फॉर विच बुक डिड जुम्पा लहरी वन पुलिज़र प्राइज़। तो ये मुझे याद नहीं है, मेरा जीके मैंने बताया बहुत वीक है, तो मैं भी खुद कोशिश करूँगा जीके की एक बुक रीड करूँ। वैसे मुझे ये एग्ज़ाम देना नहीं है, बट स्टिल। अवार्ड रिकॉर्ड सेट बाय 2 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। यार आई हैव नो क्लू, आप आंसर कर सकते हो तो देख लो, बट मुझे कोई क्लू नहीं है इसका। नेक्स्ट जा रहा हूँ मैं। सार्क सेक्रेटरीट वाज सेट अप इन काठमांडू ओन। यार डेट रिलेटेड बहुत क्लोज डेट्स हैं, सो मैं इसको भी स्किप करूँगा। आपको अगर आंसर आता है तो मार्क कर सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ISI चीफ ऑफ पाकिस्तान। ISI का चीफ किसको अपॉइंट किया है। दिस इज़ ऑल्सो स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चन, ये भी मुझे इसका आंसर नहीं पता, ठीक है। तो ये मैंने 120 तक पहुंच गया हूँ, बट मुझे याद है मेरे 1 से 40 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम कहाँ तक हैं, 53 मिनट्स हो चुके हैं हमें ऑलरेडी। चलो ये भी कर लेते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म 16, 22, 33, 49, 70। तो जब भी इसमें कोई रिलेशन देखना होता है, जल्दी से ना ढूंढने की कोशिश करो। 16 और 5, 16 और 6, 22, 22 एंड 16 और 6, 22, 22 एंड 11, 33, 33 एंड 16, 49, 49 एंड 21। ओके देखो 16 में पहले 5 ऐड किए, ठीक है, 22 बन गए। 22 में फिर 11 ऐड किए, है ना, 5, 6, 11। और उसके बाद देखो 33 में 16 ऐड किए ना, 16, ठीक है। फिर 16, 5, 21, तो 5 5 ऐड कर रहे हैं, तो अ, अरे बहुत सिंपल है। 16 और 6, 22, ठीक है। पहले में
पहले में 6 ऐड हुए, ठीक है, इसको टेंशन मत लो। फिर उसके बाद 6 में 5 और ऐड कर दिए, 11 बन गए, ठीक है। 22 में 11 ऐड कर दिए, फिर 33 में उसमें फर्दर 5 और ऐड कर दिए, है ना। 11 5 16, 16 में फर्दर 5 ऐड किए, 21, 21 49 में ऐड करे 70, अब 21 में फर्दर 5 ऐड करो 26, 70 में 26 ऐड करो 96, ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे इट विल बी ईजी।